हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी के हैं। ये सेट नंबर 4 है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 61 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे जो दूध होता है वो खट्टा होता है? तो किससे दूध होता है जो खट्टा हो जाता है? तो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया से जो होता है वो दूध खट्टा हो जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जो कि जीवाणु संक्रमक के कारण होता है? तो कौन सा रोग जो होता है वो जीवाणु संक्रमक के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग होता है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो की थी हमारे पास इवान्को, जो कि हमारे पास वास्की ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 64 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के लिए जो टीके का विकास है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड, जो कि हमारे पास जेनर ने, जो कि टीके की खोज की थी चेचक के लिए की थी। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? तो दूध से दही किस वजह से जमती है? तो लैक्टो, जो कि हमारे पास है बेसिलस की वजह से जो होता है वो दूध जो होता है वो दही के रूप में जम जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। तो निम्न में से स्वपोषी होता है? तो निम्नलिखित में से जो स्वपोषी होता है वो शैवाल होता है। विषाणु, कवक और यहाँ पर प्रोटोजोआ जो कि स्वपोषी नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास स्वपोषी जो होता है वो शैवाल होता है, जो कि स्वयं भोजन बनाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो टिक्का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो मूंगफली अधिक खाने की वजह से जो होता है वो टिक्का रोग होता है, मूंगफली अधिक खाने की वजह से होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, HIV द्वारा रोग होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV जो हमारे पास है, HIV के द्वारा रोग कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आतसक, जो कि हमारे पास HIV के द्वारा रोग होता है, आतसक होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो कि विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा रोग? चेचक रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेचक जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमी, जो हमारे पास नेरिया होती है उसकी वजह से जो शैवाल में शैवाल होता है उससे जो हमें होती है आयोडीन प्राप्त होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 70 के बाद 71 नंबर का क्वेश्चन। तो 71 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रो जो हमारे पास फोबिया रोग होता है वो विषाणु की वजह से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विषाणु की वजह से जो हाइड्रोफोबिया नामक रोग उत्पन्न होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंजाइम्स नहीं होते। तो निम्नलिखित में से एंजाइम्स नहीं होते, तो इसका जो राइट आंसर होगा विषाणुओं में जो कि एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, विषाणुओं में नहीं पाए जाते। आइए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 72 के बाद 73 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया, अर्थात जो हमारे पास हाइड्रोफोबिया में हमें जो सपने आते हैं वो डरावने सपने आते हैं। कुत्ते के काटने से जो विषाणु होता है उसके घात के कारण उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया। हमें सपने आते हैं, कुछ कुछ बुरे बुरे सपने आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे हमारे पास कोई गड्ढा नहीं है फिर भी हमें वो गड्ढा दिखाई देगा। ये हाइड्रोफोबिया के लक्षण होते हैं। तो आइए इसी के साथ हम आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 74 नंबर का क्वेश्चन। तो 74 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, सार्स क्या है? तो सार्स जो कि हमारे पास SARS,
सार्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो कि विषाणु जनित रोग जो होता है वो सार्स कहलाता है। इसी साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा किसकी वजह से होता है? तो विषाणुओं की वजह से खसरा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणुओं की वजह से जो कि खसरा होता है। इसी साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 75 के बाद 76 नंबर का क्वेश्चन। तो आलू में जो कि हमारे पास है मोजैक रोग का कारण जो हमारे पास है क्या तत्व होता है? तो विषाणु जो होता है उसकी वजह से जो आलू में मोजैक रोग उत्पन्न होता है विषाणु की वजह से ही होता है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 77 नंबर का क्वेश्चन। तो जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ जो कि हमारे पास रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूट एंड माउथ किसकी वजह से जो हमारे पास है जंतुओं के जो पैर होते हैं वो फूल जाते हैं या फिर मुंह फूल जाता है, जिसे मुंह पका या खुर पका भी कहते हैं, वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो विषाणु की वजह से उत्पन्न होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। तो 78 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज की जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज से बनी होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 78 के बाद हमारे पास 79 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास है कैल्प प्राप्त होता है। तो कैल्प हमारे पास किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री शैवालों से जो कि कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 80 नंबर का क्वेश्चन। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर में जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो कौन सी उपस्थिति जो लाल रंग होता है लाल सागर में वो दिखाता है कि इसमें क्या उपस्थित है? तो शैवाल जो होते हैं वो लाल सागर में उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से लाल रंग उपस्थिति का जो कि हमारे पास शैवालों की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।